जैसे कहीं मेला लगा हो या कहीं कुछ भी आकर्षित हो तो भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन एक होना बहुत कठिन की बात है। एक होना, एकत्रित होना। शरीरों से तो हम भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन एकत्रित तो नहीं होते। एकत्रित होना यानी क्या, हम एक मन से, एक भाव से बैठते हैं कि हम परमात्मा की याद में, अपने गुरु की याद में, सत्संग के अमृत को चखने के लिए बैठे हैं। इसको एक कहते हैं, एकत्रित कहते हैं। हमें और हमारे जीवन को सत्संग की बहुत ही आवश्यकता है। क्यों? जैसे ही हमें भोजन की आवश्यकता है शरीर के लिए, क्योंकि यदि हम ठीक से भोजन नहीं करते तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हम सत्संग का सेवन, भजन का सेवन नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा जो है वो भी निर्बल हो जाती है, हमारा मन भी कमजोर हो जाता है। उसको ऊर्जावान बनाने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि आज आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले क्या था? पहले एक व्यक्ति कमाता था और 4 खाते थे तब भी पूर्ति हो जाती थी, समान सी बात है। लेकिन आज 4 कमाते हो तो एक को बैठे हुए नहीं खिला सकते, पूर्ति नहीं होती है। पहले एक कमाता था, 4 बैठ के खाते थे और पूर्ति होती थी। आज 4 कमाते हैं और एक को नहीं खिला सकते, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, चाहे कोई भी हो। 4 कमाए, हम तो कहते हैं आज के समय में यदि 10 भी कमाए ना तब भी उसके ऊपर एक भारी हो जाएगा, पूर्ति नहीं हो सकती। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहले हमारा मन, तन, धन, धर्म से जुड़ा होता था, लेकिन आज उसकी कमी हो गई। हमारे विचारधारा में, हमारे मन में परिवर्तन हो गया। आज पति से पत्नी दुखी है, भाई से बहन दुखी है, पिता से पुत्र दुखी है, सब एक दूसरे से दुखी है, संतुष्ट नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि हमारे जीवन में सत्संग की कमी है। हमारा मन परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, संसार में जुड़ा है। संसार अधूरा है। जो हमें पूर्ण शांति चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो संसार में नहीं है, वो परमात्मा के चरणों में है। जहां हमारा मन जुड़ना चाहिए वहां जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए आज हम दुखी हैं। एक बार लक्ष्मी जी
भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी तो माता जी दुखी हुई। उन्होंने कहा प्रभु से कि प्रभु, मृत्यु लोक में सभी दुखी हैं और आप तो समर्थ हैं, आप यदि चाहे तो समस्त प्राणी सुखी रह सकते हैं। तो भगवान ने कहा देवी, यदि आप चाहती हो तो प्रयास करो। तब उन्होंने कुछ दिया, माता जी को एक पात्र दिया, उसमें से एक चीज निकाल ली और अपने चरणों में दबा ली और माता जी से कहा, जाइए और आप संसार में जो भी दुखी है प्राणी, उसको आप सुख शांति दीजिए। तो मैया गई, उन्होंने किसी ने महल मांगा, किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने नौकरी मांगी। जो कुछ संसार में जिसने मांगा वो लक्ष्मी माता ने उनको प्राप्त किया, दिया। और कुछ समय बाद देखा तो जो लोग चाहते थे, पुत्र, महल, नौकरी, धन, रुपया, जो भी चाहते थे, सब कुछ देते हुए और दिया, उनको देखा तब भी वो प्रसन्न नहीं है। लक्ष्मी जी वापस आती हैं और विष्णु भगवान से कहती हैं, प्रभु, मैंने जो लोग चाहते थे मैंने उनको वो दिया, लेकिन तब भी वो प्रसन्न नहीं है, उनके पास शांति नहीं है। मुझे लगता है कुछ आपने इसमें से निकाल लिया। तब भगवान कहते हैं, हे देवी, यदि इस संसार की माया सुख साधनों में यदि सुख शांति होती तो आज इनके पास सब कुछ तो आपने दिया, फिर सुख शांति क्यों नहीं है? तो इसलिए सुख शांति जो है, जिस चीज के लिए हम प्यासे हैं, वो शांति तो हमारे परमात्मा के चरणों में ही है, हमारी भक्ति में ही है, भजन में है। और बिना हम मन लगाए उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि ये इसमें फॉर्मेलिटी नहीं चलती है। लोगों को हम यदि दिखावा करें कि हम बहुत भक्त हैं, बहुत सेवा करते हैं, तो ऐसा भी नहीं हो। इसमें हमारा मन एकाग्रता से लगा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जो है, हमने गुरु तो बना लिए, सुन लिया कि भाई मुक्ति नहीं होती बिना गुरु के, तो गुरु मंत्र ले लिया, गुरु बना लिए और बना ही लिया, बस भजन करने से कोई मतलब नहीं है। आज जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, खाएंगे नहीं तो मर्ज कैसे कम होगा। इसलिए जो गुरु ने हमें उपदेश दिया है उसको करना जरूरी है, और करेंगे जब भी उसके हमें फायदा मालूम होगा। ऐसे नहीं कि एक आश्रम में गुरुजी के 2 चेले थे। तो उन्होंने शाम के टाइम कहा, महाराज जी ने अपने चेलों से कि बेटा जरा थोड़ी सी तुलसी दल तोड़ ले आओ। तब एक चेला था, वो कहने लगा, महाराज जी
तुलसी दल वो क्या होता है, वो तो आज तक हमने देखा ही नहीं। बोले तुमको तुलसी दल मालूम नहीं? बोले नहीं महाराज, हमको तुलसी दल मालूम नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक है बेटा, दूसरे से कहा ऐसा करो बेटा तुम तोड़ ले आओ। तो दूसरा क्या कहता है, पहला कहता है ये तो निकल गया, अब मेरी बारी, मैं क्या करूं? तब वो कहता है क्या महाराज जी, तुलसी दल अमरूद के पत्ते जैसा होता है? क्या अमरूद के पत्ते जैसा होता है तुलसी दल? तब महाराज जी ने कहा बेटा ऐसा करो, चलो मैं चल के बताता हूँ तुलसी दल कैसा होता है। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उन्होंने कहा तख्त पे बैठे थे, कहा इस तख्त को लेकर बगिया में ले चलो तब मैं बताता हूँ। और तख्त पे बैठे ही दोनों चेलों से उस तख्त को उठवाया, बगिया में ले गए और कहा बेटा ये है तुलसी दल, अब भूलोगे तो नहीं? बोले महाराज जी अब तो कभी नहीं भूलेंगे। तो बोले ऐसा करो इस तख्त को उठाओ, वापस वहीं ले चलो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति, हमारी सेवा निष्काम भाव से शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए इसी के साथ एक भजन छोटा सा गुरु महाराज जी के चरणों में